बेसिकली आज मुंबई के अनुसूचित जाति विभाग की मीटिंग थी कांग्रेस कमेटी की, जिसमें हमने अपने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूती पे जोर देने की बात की और साथ ही साथ जो वोट की चोरी इलेक्शन कमीशन की मदद से जिनकी केंद्र में सत्ता वो कर रहे हैं, उसका भंडाफोड़ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बस्ती बस्ती, कॉलोनी कॉलोनी जाके करना है और साथ ही अपने लोगों को जागरूक करना है कि किस तरह इस सरकार ने शिक्षा को महंगा करके हमारे लोगों से शिक्षा छीन ली है। और ऊपर से पिछले जब से 11 साल इनकी सरकार बनी है, 11 साल के अंदर ही 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। जनसंख्या बढ़ रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं। पहले कांग्रेस की सरकार ने गांव गांव में स्कूल खोले, चूंकि लड़कियां खासतौर पर गरीब बच्चे दूर स्कूल में नहीं जाते थे पढ़ने, पढ़ाई छोड़ देते थे। तो उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने जब सर्वे किया कि बच्चे इसलिए पढ़ाई छोड़ रहे हैं, विशेषकर लड़कियां इसलिए पढ़ाई छोड़ रहे हैं कि स्कूल दूर हैं, तो कांग्रेस की सरकार ने तय किया हम गांव गांव में स्कूल खोलेंगे ताकि बच्चे पढ़ पाए। लेकिन एक आज की बीजेपी की सरकार है जिसने गांव गांव से स्कूलों को बंद करके मर्जर के नाम पे पिछले 11 साल के अंदर ही 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए और शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से एक इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए 15-15, 20-20 लाख चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करने के लिए 25-25 लाख रुपया चाहिए 5 साल की डिग्री। तो इतना पैसा SC ST के तो 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम 5,000 से 20,000 रुपये महीना है। ऊपर से ठेकेदारी प्रथा ला के आउटसोर्स करके ठेके पे सब नौकरियां देकर सारे PSUs बेच के जो हमारी नौकरी के रास्ते थे वो भी बंद कर दिए। तो इसके लिए अपने समाज को जागरूक करना जरूरी है। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जिस तरह तेलंगाना के अंदर 41 पैरामीटर पे सर्वे हुआ, सर्वे इसलिए कि ताकि किस किस समाज की क्या स्थिति है, किसके पास जमीन है, किसके पास जमीन नहीं है, किसके समाज में कितने व्यापारी हैं, कितने लोग पे कोई काम धंधा ही नहीं है, कितने लोग ग्रुप A की नौकरी में, कितने B में, कितने C में, कितने D में, कितने लोगों ने बीच में पढ़ाई की छोड़ दी और क्यों छोड़ दी, कितने प्रोफेशनल है, कितने ग्रेजुएट है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट, पूरे एक डाटा। जिस तरह बीमारी का कारण जानने के लिए डॉक्टर कई प्रकार के ब्लड टेस्ट या ECG या एक्सरे, MRI कराता है, उसी तरह ये जाति का सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल सर्वे जाति पूरे समाज की एक स्थिति को जानने के लिए जरूरी है, जिसके आधार पर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को सरकार लागू कर पाएगी। और साथ ही साथ इस वोट चोरी को रोकने के लिए जो ये SIR के नाम पर वोट कट रही है, हमने ये पूरा सर्वे किया है। मैं खुद 10 साल 9.5 साल में MLA रहा हूँ, 5 साल 5 महीने मंत्री रहा हूँ। मेरी खुद की विधानसभा में हजारों वोट कटे, तो मैंने जब देखा वोट किसके कटे, तो जहाँ दलित तो मुस्लिम बस्तियां थी सारे वोट वहां कटे। यानी एक सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, क्योंकि मैं मेजोरिटी वोट वही डालते हैं, उनकी वोट काटने का खेल चल रहा है और ऊपर से पूरा इलेक्शन चोरी हो रहे हैं। जैसा महाराष्ट्र के चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव 2019 से इस बार के लोकसभा चुनाव तक 19 तक लगभग केवल 32 लाख नए वोट 5 साल में बने, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव तक 5 महीने के अंदर मतलब 39 लाख 42 लाख, कभी 1 करोड़, किस तरह का डाटा निकल के आ रहा है, इतने नए वोट बने। उनकी सूची मांग रहे हैं, डिजिटल डाटा मांग रहे, तो वो इलेक्शन कमीशन दे ही नहीं रहा, क्योंकि देगा तो चोरी पकड़ी जाएगी। तो ये तो वो वाली बात होगी जिसको जिम्मेदारी दी थी फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की, वही चुनाव चोर हो गया है, वही बीजेपी की मदद कर रहा है, उसकी पूरी भाषा बीजेपी जैसी दिखती है। और तो और चुनाव की जो डेट तय होती है वो 7-7, 8-8 चरण में चुनाव, मतलब एक तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं बीजेपी को। तो ये वोट की चोरी रोकनी पड़ेगी। इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक किया है ताकि वो गली मोहल्ले में जाके अपनी आवाज को बुलंद करें। साथ ही साथ जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें देकर गए थे वो ज्यादातर छिन गया है, उसको बचाना है। तो अपने लोगों को जागरूक करना होगा। ये जातिवादी मनुवादी सोच वाली जो राजनीतिक पार्टी जो बाबा साहेब के संविधान से नफरत करती है, संविधान बदलने का सपना देखती रहती है, जिसने 400 पार का नारा दिया था, उनको उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उसी को जागरूकता के लिए हमने यहाँ पे आज मीटिंग की। आज मुंबई काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष, माजी मंत्री, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र पालजी यांनी खूप चांगल्या विस्तृतपणे मांडणी केलेली आहे।
आणि तुमचा हा जो प्रश्न आहे, आज देशाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराला पुढे घेऊन जाण्याची गरज आहे. आणि तो विचार फक्त आणि फक्त काँग्रेस आणि राहुल गांधी हेच घेऊन जात आहेत. आज देशामध्ये वोट चोरी झाली, सगळ्यात प्रमुखाने आवाज कोणी उचलला? राहुल गांधीजींनी उचलला. आज जेवढे मागासवर्गीय लोक आहेत, अनुसूचित जाती लोकांचे, जे आमचे राष्ट्रीय देशभरामध्ये जे लोक आहेत, त्यांना न्याय देण्याचं काम राहुल गांधीजी करतायत. म्हणजे याची जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, हे स्लोगन घेऊन आज आमच्या ऑल इंडिया लेवलला कामं चालू आहेत आणि त्यांना ते प्रतिनिधित्व देण्याचं काम करतायत. म्हणून बाबासाहेबांची खरी विचारधारा कोणी अगर पुढे घेऊन जात असतील तर ते काँग्रेस आणि डॉक्टर राहुल गांधीजी